Chapter 2, Unity is Strength. Write the name of each bird under its picture. ये कुछ birds हैं, इनके name लिखने. A bird catcher went to the jungle in search of birds. He carried with him a net for catching birds. He spread the net on the ground. He took some grains and threw it on the net. The bird catcher then hid behind a tree. एक बर्ड कैचर शिकारी जंगल में गया बर्ड्स की तलाश में. उसके अपने साथ एक नेट लेकर गया और कुछ ग्रेन्स लेकर गया. उसने वो जो ग्रेन्स थे वो उस पर डाल दिए नेट पर और खुद पेड़ के पीछे छिप गया. After some time, some pigeon came flying in the sky. They were very hungry. They looked down and saw the grains. Oh, just look, there are grains on the ground. They said, let's go down and eat the grains. We are hungry. तो पिजन्स बोले उनको देख के कि अरे नीचे ग्राउंड पे तो ग्रेन है, चलिए चलो हम उनको खाते हैं, हमें चलना चाहिए, हमें भूख लगी हुई है. बट द किंग ऑफ पिजन सेड, वेट वेट, डोंट गो डाउन, देयर इज ए नेट, इट इज बर्ड कैचर नेट. तो जो उनका मेन था, किंग था, वो बोला कि रुको रुको मत जाओ, वहां पर बर्ड कैचर है, शिकारी है, ये उसी का ही नेट है, वो कोई ग्रेन ब्रेन नहीं है, वो सब तुम्हें मतलब पकड़ने के लिए जाल फैलाया गया है. But the pigeon said, we are hungry and want to eat. We do not see any bird catcher. Who can catch us then? तो लेकिन पिजन्स ने कहा नहीं भैया, हमें तो भूख लग रही है, हम तो जाएंगे और हमें नहीं दिखाई दे रहा कोई भी शिकारी, तो हम जा रहे हैं. The pigeon flew down. They sat on the net and began to eat the grains. The bird catcher saw them. Oh, so many pigeons, he said happily. He came running to catch the pigeon. वे नीचे आ गए और आके उन्होंने ग्रेन खाने शुरू कर दिए. जो शिकारी था वो जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था उसने कहा, अरे वाह इतने सारे पिजन, और तेजी से दौड़ता हुआ आया और उनको पकड़ने के लिए. द किंग ऑफ पिजन डिड नॉट सिट ऑन द नेट, ही सैट इन ए ट्री. ही saw the bird catcher. Fly, fly, my friends, he called out. Fly away, the bird catcher is coming. He will kill all of you. तो जो इनका जो किंग था वो नहीं बैठा था नेट पे, वो भी पेड़ पर ही बैठा था और उसने उनको देख लिया आते हुए शिकारी को. वो चिल्लाया, तेजी से उड़ो, तेजी से एक साथ मिलकर उड़ो, देखो बर्ड कैचर आ रहा है, तुम सबको मारेगा वो. द पिजन ट्राइड टू फ्लाई बट देयर फीट वर कॉट इन द नेट. ओह व्हाट शैल वी डू नाउ, दे क्राइड, आवर फीट आर कॉट इन द नेट. जो पिजन ने जब उसके कहने पर उड़ने की कोशिश की तो वो नहीं उड़ पाए क्योंकि उनके जो पंजे थे, उनके जो पैर थे वो उसमें फंस गए थे. वो बोले कि अब हम क्या करें, हमारे पैर तो इसमें फंस गए हैं. Their king said, then fly up together and carry away the net with you. 1, 2, 3 and go. तो उसने कहा तुम सब इतनी तेजी से एक साथ उड़ो कि तुम्हारे साथ नेट भी उड़ के चले. Flap, 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 flap. All the pigeons flapped their wings hard. Then they fly up in the sky with the net. और फ्लैप फ्लैप की आवाज के साथ सारे पिजन एक साथ उड़ गए और वो नेट भी उनके साथ उड़ चला. The bird catcher saw them. He ran after them, but they flew too fast. He went back to his house. He was very sad to lose his net. अब जो बर्ड कैचर था वो भी उनके पीछे पीछे भागा, लेकिन अब पक्षी के उड़ने के साथ कौन इतना तेज भाग सकता, कोई भी नहीं भाग सकता. तो वो फिर वापस उदास होकर अपने घर आ गया. उसका तो नेट भी चला गया, ये तो मिले ही नहीं उसको, तो उसे जो जाल बिछाया था वो उनके साथ उड़ चला गया. The king of pigeons said, now fly after me. I have a friend. He is a mouse. He will help us. अब उसने कहा राजा ने कि चलो अब सब मेरे पीछे पीछे आओ, मेरा एक मित्र है, वो चूहा है, वो तुम्हारे नेट को काट देगा. The king of pigeons flew to a big tree. The mouse lived in a hole under the tree. तो जो राजा था वो एक बड़े पेड़ की तरफ गया और वो माउस उस पेड़ के होल में ही रहता था. The king went to the hole and said, गुटरू अपनी अपनी आवाज निकाली. मतलब वही जैसा हम करते हैं ना, किसी को आवाज देते हैं, कोई है क्या, हेलो मैं हूँ आओ बाहर, तो ऐसे उसने कहा गुटरू, कोई अंदर घर में है. तो जो माउस था वो बोला हु इज देयर. उसने पूछा कौन, जब कोई गेट नॉक करता है हम पूछते हैं ना कौन, तो उसने कहा आई एम योर फ्रेंड द किंग ऑफ पिजन, विल यू हेल्प अस प्लीज, क्या तुम हमारी सहायता करोगे. The mouse came out. Oh, the pigeons are caught in a net, he said. Wait, I shall bite the net. They will be free. माउस बाहर आया, उसने कहा अच्छा अच्छा, सबके सब जाल में पकड़े गए, चलो ठीक है मैं काट देता हूँ इसको. The mouse bit the net with his sharp teeth. Kit 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 kit. Soon he had cut the net. जल्दी ही उसने चूहा होता है ना, मोटा सा चूहा, वो कुछ भी काट देता है, वो डब्बे वगैरह सब काट देता है, बड़ी बड़ी चीजें भी.
तो प्लास्टिक वगैरह सब काट देता वो आराम से, तो इसलिए इसने इनका जाल फटाफट से काट दिया। फिर वो सब आजाद हो गए। थैंक यू माई गुड फ्रेंड, द किंग ऑफ पिजन सेड, सी यू अगेन समटाइम, फिर मिलेंगे, ऐसे कह के बाय बाय करके वो चले। द pigeons flew away to their homes. They never went near a bird catcher net again. फिर वे सब अपने अपने चले गए घर में, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उनको शिक्षा मिली कि भाई ऐसे लालच में नहीं आना चाहिए नेट के, वो ग्रेन्स दिख गए हैं, कभी भी ऐसे नेट के पास नहीं जाना चाहिए जाल। करेक्ट ऑप्शंस इन पे टिक करने हैं। यू कैन सी आंसर की फॉर ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ये हु सेड टू हुम, मतलब किसने किससे कहा, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड, अपने मित्र की हमेशा सहायता करने की कोशिश कीजिए, यदि किसी को जरूरत है तो जरूर हेल्प कीजिए। जैसा उनके माउस ने हेल्प की पिजन के, जो किंग थे उनका फ्रेंड था वो। लुक एट द एनिमल्स बॉडी पार्ट, विच एनिमल्स डू दे बिलोंग टू, ये कुछ एनिमल्स के, बर्ड्स के एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, ये उनके बॉडी पार्ट हैं, तो उनको उनसे नाम लिखना है। लेट्स डू ग्रामर। दीज वर्ड्स टेल अस एक्शन हैपनिंग समटाइम बिफोर नाउ, कुछ एक्शन हो रहे हैं, तो जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है वो या तो हो चुका होता है, या हो रहा होता है, या होगा। तो इसमें कुछ एक्शंस हैं, जैसे वी कुक्ड फूड फॉर यू, हमने खाना बनाया, मतलब बना चुके। आई वॉक टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्कूल गया। आई पेंटेड लास्ट सैटरडे, मैंने लास्ट सैटरडे पेंटिंग की। वी प्ले फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, वे कल फुटबॉल खेले। राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड्स एंडिंग विद ईडी अंडर ईच पिक्चर, इनके नीचे ईडी वाली फॉर्म, जैसे प्लेड, ओपन, पुल्ड, लाफ्ड, वॉश्ड, वॉक, ये इन सब में लिखना है जिसमें जो भी सेट हो रहा है। सम वर्ड्स डू नॉट टेक एन ईडी इन द एंड, दे चेंज कंप्लीटली, जैसे गेट में जीटी ईडी नहीं लगेगा, वो क्या हो गया गॉट। डू का क्या हो गया डिड। फॉल, कम केम, सेल सोल्ड, कैच कॉट, सी सॉ, ये सेकंड फॉर्म है इनकी, पास्ट फॉर्म। गो वेंट, फ्लाई फ्लू, ईट एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, मतलब ये सभी की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। बिगेन, बिगन, इनको सेकंड फॉर्म लिखनी है इसमें से, जैसे रन की रन, थ्रो थ्रू, इस तरह से। बाकी सबके आंसर की इसमें है, आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। लिसनिंग टाइम, लिसन टू द साउंड इन द स्टोरी एंड राउट डाउन क्लू। पिजन टॉकिंग टू माउस, पिजन ने माउस के जब बुलाया उसको, तो कौन सी आवाज यूज की थी, गुटर गू लिखी थी ना। विंग्स ऑफ पिजन, फ्लैप फ्लैप, शार्प टीथ, किट किट, जो उसके काटने की वो थी। तो ये इस तरह से साउंड लिखनी है, ये कुछ साउंड है। अब ये है पिक्चर स्टोरी, इसमें इनको ये नीचे इनके सेंटेंस दिए हुए हैं, तो कौन सा सेंटेंस पहला आएगा उनको रीऑर्डर करना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, दोनों ने रेस स्टार्ट की है, दोनों पॉइंट पर खड़े हैं, तो सबसे पहले कौन से वाला आएगा, द हेयर एंड द टोरटॉइस डिसाइडेड टू हैव ए रेस। ओके, उसके बाद ये रहा, ये चल रहा है धीरे 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 धीरे, ये पीछे रह गया, ये आगे आ गया, तो इसने तो सोचा मैं तो जीत ही जाऊंगा, ये तो अपना रेस्ट करने लग गया पेड़ के नीचे। वो धीरे 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 चलता रहा, फाइनली वो रेस जीत गया। तो ये नीचे सेंटेंस है, इनको आपको रीऑर्डर करना। एनीथिंग इज अचीवेबल इफ यू वर्क यूनाइटेडली, वी शुड नॉट लूज होप एंड करेज इवन इन एक्सट्रीम डिफिकल्टी। यदि हम एकता के साथ काम करें, मिलजुल के काम करें, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि हम अचीव नहीं कर सकते। यदि देखा जाए तो एक पिजन कभी भी नेट को लेकर नहीं उड़ सकता, और ये असंभव सा काम लगता है कि पिजन कैसे नेट को लेकर उड़ जाएंगे, वो तो भारी होता है, इतना हल्का थोड़ी होता है। लेकिन सब ने साथ मिल के उड़े, तो उसको नेट को लेके उड़ उड़ पाए। तो इसी प्रकार कोई भी काम कठिन नहीं होता यदि हम उसको यूनाइटेडली करें। लेट्स जस्ट ड्रॉ एंड कलर द पिजन। ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, इसमें पिजन को कलर ड्रॉ करना है और फिर कलर करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। बाय।